नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र अरगल। आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज। हम आपको ऐसा मुक्तिधाम दिखाएंगे कि आप इसे देखकर हैरान हो जाओगे। ऐसा मुक्तिधाम जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं और इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये मुक्तिधाम है। यह एक पार्क की तरह है। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, यहाँ पर लोग योगा भी करते हैं। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं लोग घूमने के लिए। आपको हम पूरा मुक्तिधाम दिखाएंगे। अभी मुक्तिधाम दिखाने के बाद हम आपको डॉक्टर अनिल गुप्ता से भी मिलवाएंगे, जो इसकी देख रेख करते हैं, पूरा खर्चा उठाते हैं। आज राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान के लिए वीर मूर्ति भवन में आमंत्रित किया गया है। कोसा मुक्तिधाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसका पर्यटक स्थल भी है, औषधि वन है, पक्षी विहार है, नाना प्रकार के आर्टिकल डाले हैं, जहाँ प्रतिदिन 4 से 500 लोग इस मुक्तिधाम को देखने आते हैं। 2023 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का नवाया गया। ये कोसा मुक्तिधाम अद्भुत है, अकल्पनीय है, मनोहारी है। यहाँ प्रतिदिन नर नारी बच्चे योग करने आते हैं, घूमने आते हैं और झूले लगे हुए हैं। नाना प्रकार के ऐसे आर्टिकल डाले गए जिससे कोई नाम का भय नहीं होता। मुक्तिधाम में भय नाम की चीज नहीं है। कर्मी धर्म है, कर्मी सेवा है, सेवा ही ईश्वर है। हरिओम हरिओम हरिओम। जय मां। नाम क्या है आपका? डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। आपका जो दिल्ली में सम्मान हुआ है, कब हुआ है? 28 तारीख को तीर मूर्ति भवन दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान परम आदरणीय श्री वीरेंद्र महाराज जी महामंडलेश्वर उत्तरांचल के द्वारा और बॉलीवुड की हीरोइन सुधा चंद्रन, जो भारत नाट्यम की नृत्यांगना है, जिसके एक पैर नहीं है, उस नारी ने डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता को मंच पर बुलाकर हजारों लोगों की संख्या में बीच में सम्मान किया। ये सम्मान श्री महाकाल मानव सेवा समिति कोसा मुक्तिधाम के तत्वाधान में मेरे को प्राप्त हुआ है। और पोरसा की जनमानस, ग्रामीण, नगर, शहर, उनकी ऊर्जा आज पोरसा मुक्तिधाम को उज्ज्वलित कर रही है। और ये सम्मान हमको 2022 में इंडिया बुक रिकॉर्ड का, 2023 में एशिया बुक रिकॉर्ड, 2023 के अंतिम चरण पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सम्मानित सर्वोच्च अधिकारीगण और हमारे अनुरुद्धाचार्य जी, मध्य प्रदेश राज्यपाल श्री आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, उस समारोह में लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उपस्थित थे। उन्होंने किया और अपना कोसा मुक्तिधाम सत्यम शिवम सुंदरम की थीम पर बना हुआ है। इसमें ज्ञान, वैराग, भक्ति तीनों का संगम भी दर्शाया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम, मृत्यु सत्य है तो सत्यम स्थल बनाया गया। शिवम, शिव का मंदिर बनाया गया। सुंदरम, तो सुंदर जैसी आकृति तैयार की गई है। इस तरह से वहाँ पर प्रतिदिन नर नारी बच्चे योग करने आते हैं, खेलने आते हैं, झूले हैं, औषधि वन है, पर्यटक स्थल है, व्यायामशाला है, फिसल पट्टी है, झूले हैं, झरने हैं, नाना प्रकार की आकृति हैं, ओम है, त्रिशूल है, स्वास्तिक है, माँ है। और जो पार्थिव शरीर के साथ आने वाले लोगों जब मुक्तिधाम में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर गुलमोहर के 2 पौधे लगाए, पेड़ लगाए, जो फूलों से बरसात करते रहते हैं सब यात्रा के ऊपर। तो एक सब यात्रा पर इस तरह का प्रकृति उसका सम्मान करती है। और गेट के द्वार पर भी हमने
प्रयास करके बेलपत्र का पेड़ लगाया है, जिससे उसकी छाया पार्थिव शरीर पर पड़ती है। तो गरुड़ पुराण में साफ लिखा हुआ है, अगर बेलपत्र की छाया पार्थिव शरीर पर पड़ती है तो स्वतः ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से पूरा संकलन किया है। यहाँ 3 डेड बॉडी फ्रीजर हैं, जो जनमानस के लिए गांव में हमारे यहाँ एरिया ये सैनिकों का है। उनके परिजन जब शांत हो जाते हैं ना, तो वो आते हैं तो अपनी डेड बॉडी ले जाते हैं, क्योंकि हमारा फौजी भाई बॉर्डर पे होता है, तो उसको आने में 2 दिन लगते हैं। तो परिजन उनके डेड बॉडी फ्रीजर में रखे रहते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसका भी लाभ लेते हैं। लकड़ी कंडा वहीं उपलब्ध है, और मुक्तिधाम में गरीब लावारिस अनाथ को लकड़ी कंडा मुफ्त दिए जाते हैं। आज तक 7 लावारिस लाशों का डॉक्टर अनिल गुप्ता ने स्वयं हाथों से मुक्तिधाम पर दाह संस्कार किया है। दाह संस्कार करने के बाद उन अस्थियों को गंगा जी विसर्जन के लिए ले गए, वहाँ पिंडदान करा के विद्वान पंडित से कराया। उसके बाद घर आकर कन्या भोज कराए, जिससे कि मृत आत्मा को मोक्ष की और आत्मा को शांति मिले। ये अपना मुक्तिधाम का कार्य है, और इसमें आध्यात्मिक शक्ति है, एक आध्यात्मिक शमशान है। यहाँ अंधविश्वास को दूर करता है और नाना प्रकार की भ्रांतियों को दूर करता है। और भय नाम की चीजें कहते हैं, शमशान में रात तो क्या दिन में रूह कांपने लगती है। उस स्थल को महिलाएं बच्चे बाकायदा चिता के दर्शन करते हैं और अपने को एक आत्मविश्वास महसूस करते हैं कि शमशान में ऐसी कोई भय नाम की चीज नहीं है। ये पोरसा मुक्तिधाम पोरसा की देन है, और ये चंबल की आन बान शान है, और इतना बड़ा विश्व में रिकॉर्ड बनाया है। एक पोरसा मुक्तिधाम नागाजी की तपोभूमि विश्व पटल पर विख्यात हो गई है। ये सब पोरसा की जनता को